कौन इनको अल्लाह की तरफ बुलाएगा? सब माबूदाने बातिला की परस्तिश कर रहे हैं। कौन ने खुदा की तरफ बुलाए? क्योंकि हमने देखा अब तक तो ये काम अंबिया और रसूल करते चले आए हैं, लेकिन रब्बे कायनात ने अपने महबूब को भेजकर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। अब कोई नबी नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ कुफ्र का अंधकार फैला हुआ है। यहाँ कौन ईमान की रोशनी लेकर आए? कौन आएगा? नबी नहीं आ सकता, रसूल नहीं आ सकता, लेकिन गैब से आवाज आई। हाँ, नबूवत और नबी और रसूल नहीं आ सकते, लेकिन वो तो आ सकता है जिसकी रगों में रसूल का खून दौड़ रहा हो। वो तो आ सकता है जिसकी रगों में वो खून दौड़ रहा हो, कि जिस खून के कतरे कभी करबला के मैदान में गिरते हैं और कभी ताइफ के मैदान में। अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र, उसका एहसान, उसका फज़्ल कि आज हम और आप इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं। काबिल मुबारकबाद इस महफिल को सजाने वाले, संवारने वाले अल्लाह पाक उनकी इस काविश को कबूल फरमाए और बेहतर इसका अजर जज़ा अता फरमाए। वक्त काफी हो चुका है, 12:15 हो रहे हैं। ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, आप लोग परेशान ना हो। आपको नींद भी आ रही होगी, आ रही है आपको। तीसरी या चौथी मर्तबा यहाँ आना हुआ है आपके यहाँ, और 2 साल से इस जलसे का एहतमाम भी हो रहा है। इस साल मैंने मना किया था कि ना करें, लेकिन आप लोग माने नहीं। खैर, आपकी मोहब्बतें हैं जो मैं यहाँ हाजिर हुआ आपके पास। अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। ईमान वालों से खिताब है कि ईमान वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवे वाले हो जाओ, साहिबे तकवा हो जाओ। अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? साहिबे तकवा होने का मतलब क्या है?
कि झूठ बोलना छोड़ दो। अल्लाह के इस तरह डरो कि गुनाह करना छोड़ दो। अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में इस तरह हो कि तुमसे नमाज कज़ा ना हो। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर इस तरह हो कि रमजान के रोजे ना छूटे। अल्लाह का खौफ ये है कि माँ बाप की फरमाबरदारी की जाए, माँ बाप को तकलीफ ना दी जाए, वालिदैन को ईजा ना पहुंचाई जाए, उनसे ऊंची आवाज में बात ना की जाए। ये अल्लाह का डर है, ये अल्लाह का खौफ है। इस तरह डरो अल्लाह से कि तुमसे गुनाह ना हो। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करो, किसी को गाली ना दो। अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवे वाले हो जाओ। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अल्लाह से तुम डरने लगे हो, नमाज पढ़ने लगे हो, रोजा रखने लगे हो, टाइम टू टाइम ज़कात अदा करने लगे हो, शरीयत के मुताबिक काम करने लगे हो, अल्लाह से डर कर उसके खौफ के साथ। ये ना समझ लेना कि बात यहीं खत्म हो गई, तकवे वाले हो गए, बात खत्म, परहेजगारी इख्तियार कर ली, बात खत्म हो गई, नेक बन गए, अल्लाह से डर गए, यहीं पे बस नहीं। आगे अल्लाह फरमाता है वकुनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्या फरमाया? सच्चों के साथ हो जाओ। कौन सच्चे? अल्लाह के मुकर्रब बंदे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, वो बंदे जो पहले से अल्लाह के हो चुके हैं। अल्लाह का बनना चाहते हो, साहिबे तकवा हो गए हो, नेक बन गए हो, परहेजगार हो गए हो, सुनो अब तुम अल्लाह का बनना चाहते हो, अल्लाह का होना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो। सुनो, अल्लाह फरमाता है तुम्हें मेरे करीब होना है। बंदों ने कहा हाँ आका, हाँ रब्बे ए परवरदिगार, हम तेरे करीब होना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ। ये क्या मामला है? हमने तो अल्लाह का होना चाहा था, हमने तो अल्लाह का कुर्ब चाहा था, अल्लाह के करीब होना चाहा था, उसका बनना चाहा था, लेकिन अल्लाह फरमाता है वकुनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये मेरे सच्चे बंदे हैं, ये मेरे मुकर्रब बंदे हैं, तुम इनके साथ हो जाओ। रब्बे कायनात बारी ताला, हमने तो तेरा होना चाहा था, हमने तो तेरा कुर्ब चाहा था, लेकिन तूने फरमाया कूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मामला है? हम तो तेरा बनना चाहते हैं। आवाज आई कि पहले इस काबिल तो बन जाओ, पहले मेरे बनने के काबिल तो बन जाओ, मेरे फैज की तमाकत बर्दाश्त करने के काबिल तो हो जाओ, मेरे करीब होने के काबिल तो बन जाओ। कूनू मास्सादिकीन, ये वो बंदे हैं जो मेरे पहले से हो चुके हैं, जो पहले से मेरे करीब आ चुके हैं, जो मेरा कुर्ब हासिल कर चुके हैं। अब तू मेरा बनना चाहता है तो इनके करीब हो जा, मेरा बन जा, मेरे सच्चों के साथ हो जा। तू इनके करीब हो जाएगा तो इनका हो जाएगा, तो इनका बन जाएगा तो मेरा हो जाएगा। अल्लाह के दोस्तों के साथ हो जाओ, उसके वलियों के साथ हो जाओ, उसके महबूबों के साथ हो जाओ, महबूब बंदों के साथ।
और तुम उसके साथ हो जाओगे तो तुम अल्लाह के हो जाओगे, तुम्हें अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? दुरूद पढ़िए एक मर्तबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कौन है सच्चे? उसके वली हैं, उसके दोस्त हैं, उसके बरगुज़ीदा बंदे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वली कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या है, शनाख्त क्या है, कैसे पहचाना जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उनके चेहरों को देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। जब उनके चेहरे को तको तो तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए, तो वो वली है। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अभी कौन सा महीना है ये है जमादुल आखिर का चल रहा है। इसके बाद कौन सा महीना आने वाला है आप बताइए? जी बिल्कुल सही, आशिकों का महीना, अहले मोहब्बत का महीना रजब, ख्वाजा का महीना आने वाला है। ख्वाजा का सबका तो खा रहे हैं हम लोग। हर हिंदुस्तानी गरीब नवाज के टुकड़ों पे पल रहा है। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो रजब आने वाला है, माह रजब में हुजूर गरीब नवाज का उर्स होता है, छठी शरीफ होती है। उन्हीं का तो एहसान है हम सब पर। वही तो हमें दीन दिया उन्होंने। लोग गुमराह थे, माबूदाने बातला की परस्तिश कर रहे थे। खुदाए यक्ता की परस्तिश से दूर थे। हमने देखा कि जब जब अल्लाह ने बंदों को हिदायत के रास्ते पर लाना चाहा तो अल्लाह ने अपना एक नबी भेजा लोगों को हिदायत देने के लिए। एक रसूल भेजा, नबी भेजा। वो नबी आकर, वो रसूल आकर लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाता रहा, खुदाए यक्ता की तरफ बुलाता रहा कि तुम्हारा रब एक है। अंबिया और रसूल अपना काम करते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। सबसे आखिर में अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आखिरी नबी बनाकर भेजा। अल्लाह के रसूल ने लोगों को दीन की दावत दी, ईमान की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। लोगों के दिलों में कुफ्र का अंधेरा, कुफ्र के अंधेरे को निकाल कर ईमान की रोशनी डाल दी। लेकिन अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर इस दुनिया से तशरीफ ले जाते,
अपनी कब्र में जिंदा है। मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो। आका मेरे हयात हैं, जो चाहो मांग लो। कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं, बज़ाहिर तशरीफ ले जा चुके हैं, लेकिन अभी हिंद की सरजमीन पर अंधेरा छाया हुआ है। कौन लोगों को हिदायत के रास्ते पर लेकर आए? कौन दीन की खिदमत करेगा? कौन इनको अल्लाह की तरफ बुलाएगा? सब माबूदाने बातिला की परस्तिश कर रहे हैं। कौन ने खुदा की तरफ बुलाए? क्योंकि हमने देखा अब तक तो ये काम अंबिया और रसूल करते चले आए हैं, लेकिन रब्बे कायनात ने अपने महबूब को भेजकर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। अब कोई नबी नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ कुफ्र का अंधकार फैला हुआ है। यहाँ कौन ईमान की रोशनी लेकर आए? कौन आएगा? नबी नहीं आ सकता, रसूल नहीं आ सकता, लेकिन गैब से आवाज आई। हाँ, नबूवत और नबी और रसूल नहीं आ सकते, लेकिन वो तो आ सकता है जिसकी रगों में रसूल का खून दौड़ रहा हो। वो तो आ सकता है जिसकी रगों में वो खून दौड़ रहा हो, कि जिस खून के कतरे कभी करबला के मैदान में गिरते हैं और कभी ताइफ के मैदान में। वो तो आ सकता है कि जिसकी रगों में मुस्तफाई खून दौड़ रहा हो। वो तो आ सकता है जो आले रसूल हो। वो तो आ सकता है जो औलादे रसूल हो। तो लो, हम हिंद की जमीन पर एक काले रसूल, औलादे रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को भेज रहे, और वो गुमराह लोगों को राह हिदायत दिखाई। परी नवाज तशरीफ लेकर आए और आपने अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पर चलते लोगों को दीन की दावत दी, ईमान की दावत दी, और लोग जौक दर जौक दायरे इस्लाम में दाखिल होते रहे। इस्लाम की बहार बिला शिरकत गैरी, इस्लाम की बहार बिला शिरकत गैरी हिंदोस्तान में ख्वाजा हिंदोस्तान से है। हिंदोस्तान में ख्वाजा हिंदोस्तान से है, कोई शरीक नहीं। तने तन्हा गरी नवाज ने ये बहारें कायम की जो आज गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में नजर आ रही है। ये सब ख्वाजा का एहसान है। तो अल्लाह फरमाता है कूनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। गरीब नवाज ये सच्चे हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, ये अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। अल्लाह फरमाता है इनके साथ हो जाओ। इनके साथ हो जाओगे तो तुम मेरे हो जाओगे, मेरे करीब हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये पहले से मेरे करीब हो। इन्होंने पूरी जिंदगी
दीन और मखलूक की खिदमत की है, अल्लाह के दीन की और उसकी मखलूक की खिदमत की। रातों को रो रो कर गिड़गिड़ा कर इबादत करके अल्लाह को मनाया, अल्लाह की याद में रोते रहे। अल्लाह ने इन्हें यह मकाम अता फरमा दिया कि आज सारी मखलूक इनकी बारगाह में कतार दर कतार खड़ी हुई, लाइन लगाकर खड़ी हुई। मैं कहता हूं कि पूरी जिंदगी इन औलिया अल्लाह ने दीन की खिदमत की, तो अल्लाह ने अब अपने बंदों को इनकी बारगाह में पहुंचा दिया। सुबह सूरज बाद में तुलू होता है, मखलूक का सए गदाई लिए गौसे आजम की बारगाह में पहले खड़ी होती है। सुबह सूरज बाद में तुलू होता है, मखलूक कतार दर कतार गरीब नवाज की बारगाह में झोली फैलाए पहले खड़ी होती है। सूरज बाद में तुलू होता है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में मखलूक अपनी झोली फैलाए पहले खड़ी होती है। और इनकी बारगाहों से मखलूक को अता भी किया जा रहा है। फकीरों झोलियां अपनी संभालो, फकीरों झोलियां अपनी संभालो, बड़े सुल्तान महबूबे इलाही, बड़े सुल्तान महबूबे इलाही। अब आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, करीब नवाज का महीना आने वाला है, रजब, 6 रजब को आप लोग अपने घरों में फातिहा न्यास का एहतमाम करें, और होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मुल्क में रह रहे हैं, उन्हीं की रियाया है, बादशाह हैं वो हमारे। आखिरी बात, कि हुआ ये कि एक शख्स ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, उसके दिल में ये ख्वाहिश हुई कि काश मैं गरीब नवाज के दौर में होता, गरीब नवाज के दौर में होता, उनके जमाने में होता, तो मैं उनके हाथ पर बैत करता, उनसे मुरीद हो जाता, है ना। तो उसको हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से इशारा हुआ, क्योंकि हुजूर गरीब नवाज तो पर्दा फरमा चुके थे, अब तो बैत नहीं कर सकता था। तो इशारा हुआ कि मीरानपुर कटरा चले जाओ, वहां मेरा एक गुलाम रहता है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, और उसका नाम कासिम अली कलीमी है। वहां जाओ, तुम मेरे हाथ पर बैत होने की ख्वाहिश रखते हो, जाओ उसके हाथ पर बैत हो जाओ, वहां जाकर मुरीद हो जाओ। गरीब नवाज की नजरे इंतखाब पूरे हिंदुस्तान में किस पर पड़ रही है? एक शख्स के दिल में हुजूर गरीब नवाज के हाथ पर बैत होने की ख्वाहिश है, लेकिन गरीब नवाज पर्दा फरमा चुके हैं, विसाल फरमा चुके हैं, लेकिन इशारा फरमा रहे हैं ख्वाब में। नजरे इंतखाब पूरे हिंदुस्तान में किस पर पड़ी? सरकारे कलीमी, कुतबे ज़मा, दस्तगीरे बेकसा हुजूर सैयद कासिम अली कलीमी चिश्ती क़ादरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पर पड़ी। इशारा किया, इशारा दिया कि वहां जाकर मुरीद हो जाओ, नहीं गए। दूसरी मर्तबा फिर फरमाया, हुक्म हुआ
कि मीरान पर कटरा चले जाओ, वहां जाकर कासिम अली कलीमी के हाथ पर बैत कर लेना, मुरीद हो जाना, मेरे मुरीद हो जाओ। नहीं गए। फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया, हुक्म फरमाया कि जाओ मीरानपुर कटरा और कासिम अली कलीमी के हाथ पर बैत हो जाना, मुरीद हो जाना। मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, वो मुझे बड़ा महबूब है। जाओ उसके हाथ पर जाकर बैत कर लो, क्योंकि कासिम मुझ में है और मैं कासिम। जब तीसरी मर्तबा हुक्म फरमाया, आए और सरकारे कलीमी के हाथ पर बैत हो और कूनू मा सादिकीन पर अमल करो, सच्चों के साथ हो गए। वकूनू मा सादिकीन, अल्लाह यही फरमाता है कि सच्चों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप औलिया अल्लाह से निस्बत रखने वाले, उनसे जुड़े हुए, उनके सिलसिले में दाखिल हैं। यह अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसका शुक्र है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया था इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने फरमाया पहले डरो। डरा किस तरह जाता है? अर्ज किया था ना मैंने, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नेक काम करो। तो अल्लाह का डरो, डर अपने दिलों में पैदा करें हम, अल्लाह का खौफ पैदा करें। हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ होगा तो हमारी नमाजें क़ज़ा नहीं होंगी, हमसे गुनाह नहीं होगा। चोर चोरी करता है ये सोचकर रात के अंधेरे में कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। हम जो कर रहे हैं, जो खताएं कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और डर कर साहिबे तक़वा होकर वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने महबूब बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों का पाबंद बना दे और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ऐसे काम करने की तौफीक बख्शे कि जिससे उसकी रजा हासिल। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।